फर्स्ट लेक्चर है और इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे यानी हमारा ये इंट्रोडक्शन है कि वेब डिज़ाइन एक्चुअली होता क्या है। वेब डिज़ाइनिंग और जिस तरीके इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि वेबसाइट को डिज़ाइन करने का प्रोसेस। अब वेबसाइट को डिज़ाइन करने के प्रोसेस का मतलब ये हमारा जो कोर्स है ये तो बेसिक वेब डिज़ाइनिंग है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए हम सारा वो आज डिस्कस करेंगे। ये कौन से भाई नए आए हैं? भाई रौनक 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 बोल रहा सही। हूँ। वेलकम जनाब। अच्छा, आपका माइक मैंने म्यूट कर दिया है। अ, अब हम चूँकि हमने वेब डिज़ाइनिंग पढ़ने जा रहे हैं, वेब फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग, उससे पहले हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि वेब डिज़ाइनिंग या वेबसाइट होती बेसिकली क्या है और वेबसाइट बनाते कैसे हैं। ये तो आप सब जानते होंगे कि वेबसाइट क्या होती है या कैसे बनती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इंट्रोडक्शन वो देने की ज़रूरत नहीं है ऑलमोस्ट। क्या ख़्याल है कि किसी को लगता है कि वो देने की ज़रूरत है? ठीक है। अच्छा जी, आपके मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं तो सही। अच्छा जी, वेबसाइट जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, आपने वेबसाइट बनानी, एक क्लाइंट है आप एक शख्स ऐसे जो जिसको अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप एक सबसे पहला जो प्रोसेस करेंगे वो एक सॉफ्टवेयर हाउस या किसी ऐसे शख्स या कंपनी के पास जाएंगे जो फर्म ऐसी किसी फर्म के पास जाएंगे जो वेब डिज़ाइन करती है। ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद ये वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है। अब इसका जो इस प्रोसेस में सबसे पहला फेज़ है वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। हमारे तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हमें चूँकि एक ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन है कि वेब इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग ये होती है कि आपकी वेबसाइट किसके रेलेवेंट है, क्या उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ होंगी, क्या फ़ीचर्स और क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। वो चीज़ इसकी जब सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो उसमें हम जो डिस्कस करते हैं वो ये है कि इसके लिए जो आपकी जो ऑडियंस होगी वो कौन सी होगी, आपके टारगेटेड लोग क्या हैं, उनकी वो क्या यानी चाहते हैं और आप उनको क्या डिलीवर करना चाहते हैं, यानी टारगेटेड ऑडियंस। उसके बाद चीज़ आ जाती है इसके अब इससे अगले प्रोसेस में हम इसके अंदर और भी यानी एक पूरा इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है ये पूरा एक प्रोसेस है। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं या जो आपका ह्यूमन रिसोर्स नहीं सॉरी, जिस तरीके से जो आपका डिपार्टमेंट यानी किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस का वो डिपार्टमेंट जो क्लाइंट डीलिंग करता है, जो मार्केटिंग करता है, वो जिसके पास आप ऑर्डर जाके प्लेस करते हैं, उस सारे डिपार्टमेंट का काम ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है। उससे अगला प्रोसेस आ जाता है डिज़ाइनिंग से जो पहले वाला प्रोसेस है। और इस वेब डेवलपमेंट प्रोसेस का सेकंड प्रोसेस कहेंगे, यानी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से आगे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई, क्लाइंट ने अपना सारा डाटा दे दिया। उसके बाद अब अगला काम सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर यानी वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर का स्टार्ट होता है। उसमें है सबसे पहले प्लानिंग द प्रोजेक्ट। अब प्लानिंग द प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से होगा। यानी ये जो वेबसाइट बनने जा रही है या कोई भी आप प्रोजेक्ट ले लें, लेकिन चूंकि हम स्पेसिफिकली वेबसाइट डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो वेबसाइट जो बनने जा रही है इसको प्लान करना है, किस तरीके से इसको ये स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से चलेगा, फिर इसके क्या क्या प्रोसेस होंगे। यानी ये सारा किसका काम होता है, ये है प्रोजेक्ट मैनेजर का काम। आपका सुपरवाइज़र भी हो इसी में इंक्लूड है, और सारी चीज़ें ये पहले जो मतलब एक रफ स्केच बना ज़हन में स्केच यानी बनाना जिसको कहते हैं, या पेपर वर्क थोड़ा करना, ये सारा जो होता है ये प्लानिंग होती है। उससे अगला प्रोसेस आता है डिज़ाइनिंग का। अब डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है, डिज़ाइनिंग के प्रोसेस के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। उसके अंदर तीन जो बेसिक जो मेन जो मॉड्यूल्स हैं, जो जिसको आप कह सकते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग के की मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं, मेन प्रोसेस हैं, उन वो तीन हैं। उसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है, अ,
उसकी तरफ आते हैं। वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग क्या चीज़ है? वायर फ्रेमिंग ये होती है कि आपका पेपर के ऊपर या किसी सॉफ्टवेयर जैसे, हाँ, सॉफ्टवेयर ऐसा सिंपल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, फोटोशॉप जैसा, कोई थोड़ा सा एडवांस ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। उसमें एक रफ, जिसको कहते हैं ना, स्केच बना देना। एक हमारे पास वेबसाइट आ गई है जिसकी हमने वायर फ्रेमिंग करनी है। वायर फ्रेमिंग अब किस तरीके से होती है? वायर फ्रेमिंग की जो, अब मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। उसमें हमने एक, जिस तरीके से हमने ज़हन में एक स्केच तैयार किया है, उसके बाद अगला काम जो डिज़ाइनिंग के अंदर है, फ़र्ज़ करते हैं जी ये हमारा वेब पेज होगा, ठीक है। अब वेब पेज में यूज़र रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिज़ाइनर ने, यानी डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट का जो बंदा हो है जिसने वायर फ्रेमिंग बैठ के करनी है, उसने पहले एक स्केच तैयार किया जी। सबसे पहले यहाँ पे एक यहाँ पे जो है ये हेडर एरिया होगा, वो एरिया जिसके अंदर इस जगह पे लोगो लगेगा। एक सिंपल सा हम यानी कि डिज़ाइन स्केच कर रहे हैं। ये जो प्लेस है ये लोगों के लिए एलोकेट कर दी गई। ये जो प्लेस है अगली, यहाँ पे जी वेबसाइट का नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एरिया जो है इसके अंदर कुछ थोड़ी सी डिटेल ऐड कर दी जाएगी, मतलब उसके अंदर आप कुछ छोटी किसी और चीज़ का एरिया बना सकते हैं। इन्हें एक एग्जांपल ले रहे हैं। उसके बाद आगे या इस तरीके से कि इस जगह पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है इसके अंदर एक छोटा सा स्लाइडर चलता है, ठीक है। ये स्लाइडर हो गया। और उसके बाद इससे नीचे, स्लाइडर से नीचे ये जो ये डिज़ाइन, आज के डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा, जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मेन्यू बार बनेगा, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज़ होंगे, ठीक है। इस तरीके से जो प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पे एक साइड बार आ गया, और उसके बाद ये जो है ये मेन एरिया है, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद ये जो लास्ट ये एरिया जो हमारे पास बच गया है, ये हमने फुटर बना दिया। इस तरीके से जो आपका रफ स्केच बनाते हैं, किसी सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, कागज़ पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो रिकमेंडेड तरीका है वो सॉफ्टवेयर का होता है। इसको कहते हैं वायर फ्रेमिंग। अब ये वायर फ्रेमिंग हो गई। इससे अगला जो प्रोसेस होता है, हम अपनी उसी स्लाइड की तरफ आते हैं। जी, इससे अगला जो प्रोसेस हमारे पास होता है वो होता है यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। यूज़र इंटरफेस, आप अगर विंडोज़ में हैं, यानी विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि आपको आइकॉन्स नज़र आते हैं। अगर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो आपको एक पूरा मेन्यू शो हो जाता है। ये सारी चीज़ें चूँकि आप देखते हैं, ये क्या कहलाता है? ये विंडोज़ का यूज़र इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। ये आप विंडोज़ को यूज़ करने वाले हैं, आप विंडोज़ के यूज़र हैं, और आपको ये नज़र आ रहा है। इट मीन्स आप क्या देख रहे हैं? आप जो यूज़ कर रहे हैं, आपको जो चीज़ सामने नज़र आ रही है, ये आपके सामने दिया हुआ विंडोज़ का एक इंटरफेस है, और इसको कहते हैं यूज़र इंटरफेस। एंड यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, यानी ये दोनों, ये जो चीज़ है, ये वो चीज़ है जो यानी वेबसाइट को यूज़ करते हुए और वेबसाइट के यूज़ करने के एक्सपीरियंस के यूज़ करने का जब एक्सपीरियंस होगा यूज़र को, तो जिस तरह के पेजेस से उसका वास्ता पड़ेगा उसको कहते हैं यूज़र यू आई एंड यू एक्स डिज़ाइन। ये अब बेसिकली किस में तैयार होता है? क्वेश्चन ये आता है। ये तैयार होता है, मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है इसके लिए जो यूज़र यू आई डिज़ाइनर, यू आई एंड यू एक्स डिज़ाइनर जो यूज़ करते हैं, वो एडोब फोटोशॉप है। और एडोब फोटोशॉप के बाद जो और सॉफ्टवेयर है, एडोब इलस्ट्रेटर में भी तैयार होता है। यानी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यानी ज़्यादातर एडोब फैमिली के जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं ये यूज़ होते हैं। तो इनको यूज़ करते हुए यूज़र इंटरफेस जो है किसी वेबसाइट का तैयार किया जाता है। अब जब आपके पास ये यूज़र इंटरफेस तैयार होता है, तो ये बेस एक फ़ाइल के अंदर आता है आपको, जिसको पी फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, या फिर जिसका एक्सटेंशन पीएसडी होती है। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट या पीएसडी फाइल, ये एक शख्स को दी जाती है। जो शख्स इसको इस एक विजुअल डिज़ाइन से कन्वर्ट कर देता है एक सेट ऑफ कोड के अंदर, कोडिंग की फाइल्स के अंदर, और वो लकी शख्स बनने जा रहे हैं आप।
यानी वेब फ्रंट एंड डिज़ाइनर। ये अगला प्रोसेस इससे यानी फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग से आगे अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है वेब फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग का। अब फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग क्या होती है? फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग ये चीज़ है कि आपके पास वायर फ्रेमिंग से बना यूआई डिज़ाइन में जो आपके पास वेबसाइट की एक शक्ल आ गई, जिसको जी आपने कहा कि ठीक है इस तरीके से अगर वेबसाइट बनेगी तो बड़ी मतलब ज़बरदस्त बनेगी, अच्छी भी, ठीक है, फाइनल हो गया। उसको अब चूँकि कंप्यूटर तो समझता है लैंग्वेजेस, और कंप्यूटर तो प्रोग्रामिंग की ज़ुबान समझता है, कंप्यूटर तो ना इंग्लिश समझता है, ना उर्दू समझता है, ना हिंदी समझता है। कंप्यूटर को आती है बेसिकली इसकी लैंग्वेज बाइनरी है। ये एक पूरा इस पे तो एक लेक्चर हो सकता है कि कंप्यूटर की क्या लैंग्वेज है। आप सिंपल कहें कि जी कंप्यूटर में जो कुछ होता है वो एक प्रोग्रामिंग की एक सेट ऑफ कोड होता है जो रन हो रहा होता है, तो और हर चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर तो समझता है कोड। अगर आपके पास विजुअल है, जब आप इसको अपलोड करेंगे तो ये तो एक तस्वीर ही नज़र आएगी ना, पीएसडी की आप जेपीजी फाइल बना लेंगे या पीएनजी फाइल बना लेंगे, तो वो तो एक तस्वीर नज़र आएगी। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि ये इसके जो बटन्स आपने बनाए हैं, जो इसके अंदर आपने आइकॉन्स, मेन्यूज़ या जो भी आपने लिंक्स दिए हैं वो वर्किंग कंडीशन में हो, तो उसको आपको ऑब्वियसली किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको आपको कोड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कोड में कन्वर्ट करने वाला शख्स जो होता है डिज़ाइन को, वो होता है फ्रंट एंड डिज़ाइनर। इसके काफ़ी सारे नाम हैं, ठीक है। इसको ये जो फ्रंट एंड डिज़ाइनर है इसको फ्रंट एंड डिज़ाइनर भी कहते हैं, इसको वेब डिज़ाइनर भी कहते हैं, इसको फ्रंट एंड डेवलपर भी कहते हैं। और भी डिफरेंट, जब आप डिफरेंट प्लेसेस पे जाएंगे लोकली, आई डोंट नो कि क्या क्या कहते हैं इसको, लेकिन ये इसके सबसे मशहूर। और बेसिकली जो हम आमतौर पे मशहूर है जी, इसको तो वेबसाइट बनानी आती है, वो यही शख्स होता है। यानी उसको जिसको आप वेब डिज़ाइनर समझते हैं वो यही फ्रंट एंड डिज़ाइनर होता है। अब हम आगे चलते हैं जी, वेब फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग जब की बात आ गई, तो फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए आप जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो चाहिए HTML, ठीक है। उसके बाद जो अगली इससे चीज़ चाहिए आपको वो है CSS, और उसके बाद चाहिए जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट नहीं तो कोई ऐसा फ्रेमवर्क हो जो जावास्क्रिप्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पे आप यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो है बूटस्ट्रैप। और भी फ्रेमवर्क हैं और भी इस तरीके से हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो है बूटस्ट्रैप। अच्छा जी, HTML का इंट्रोडक्शन तो हम आगे पढ़ेंगे, CSS का भी इंट्रोडक्शन आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है क्या, और जावास्क्रिप्ट का भी इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन हम और बूटस्ट्रैप का भी इंट्रोडक्शन करेंगे इंशाल्लाह। अब ये बात आती है कि आपके पास क्या ये जो HTML आती है, CSS आ गई और जावास्क्रिप्ट आ गई, अब आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो HTML जब आपके पास आ जाता है, जब आपने HTML सीख ली, HTML क्या है? सबसे पहले आते हैं इसकी तरफ कि HTML क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये क्या होती है, इसकी आगे डिटेल्स क्या हैं, और ये किस तरीके से काम करती है, इसके ऊपर हमारा सबसे पहला जो पैराडाइम, जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो यही है कि व्हाट इज़ HTML, व्हाई इज़ HTML एंड हाउ टू वर्क विद HTML, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला सेक्शन होगा। और इसके अभी लेक्चर्स तो फाइनल नहीं है कि अभी ये मैं नहीं बता सकता कि इसके लेक्चर्स कितने होंगे, लेकिन इसके जो टॉपिक्स हैं आपको यानी पहले मॉड्यूल के वो सेंड कर दिए जाएंगे, ग्रुप में भी मे भी पोस्ट हो जाए, लेकिन आपको ईमेल भी कर दिए जाएंगे, ठीक है, सबके ईमेल एड्रेसेस पे। तो उसके बाद CSS अगला जो हमारा मॉड्यूल होगा वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के यानी इस सेशन के अंदर, इस जो हमारा ये ट्रेनिंग सेशन है जिसके जिसमें हम इनरोल्ड हैं सब। इसके अंदर जो अगला हम मॉड्यूल पढ़ेंगे वो है CSS, और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पे हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क ये होता है कि ये फ्रेमवर्क है CSS और जावास्क्रिप्ट का, यानी इसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा तादाद में CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ डिफरेंट फाइल्स में मौजूद है। बूटस्ट्रैप एक फाइलों का मजमूआ होता है, फाइलों की एक कलेक्शन होती है। इसमें CSS का भी कोड है,
इसमें जावास्क्रिप्ट का भी कोड है और आपको यानी बना बनाया कोड मिल जाता है। और अब आप करते क्या हैं इस कोड को और जो इतना आपने सीएसएस की कोडिंग या जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी पड़ती थी पहले, अब वो नहीं करनी पड़ती। आपने किसी रेफरेंस से, अब वो रेफरेंस कैसे देते हैं, रेफरेंस कैसे बनाते हैं और किस तरीके से उस कोड को अपने आपके लिए वो कोड यूज़फुल होगा, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसको किसी रेफरेंस से आप कॉल करते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, और आपका जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है वो चूँकि सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से काम कर रहा होता है, तो वो अब सीएसएस जावास्क्रिप्ट आप खुद तो नहीं लिख रहे, आपको लिखी लिखाई मिल गई और आपने जस्ट उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉल करते गए और एचटीएमएल में यूज़ करते गए। तो बूटस्ट्रैप इस तरह से यूज़फुल है आपके लिए। जी आई थिंक कोई न्यू पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया है, अपना माइक म्यूट करें जी। अच्छा, जो न्यू आते हैं ना भाई, थोड़े लेट हो जाते हैं, वो इस तरह किया करें कि आप अपना जो है माइक खुद ही म्यूट कर लिया करें। ठीक है, इधर आके म्यूट करने में वो थोड़ा सबका टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है। ठीक है, और आप भी सारे जो है ना वो सुन लें कि, और हबीबुर रहमान भाई मेरे ख्याल में आ गए। ये भी आए नहीं है अभी, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, जी आ गए। अच्छा हबीब भाई, और बाकी भी जो है ना ये चीज़ सुन लें कि आप जब आपका टाइम हो जाता है, क्योंकि तकरीबन 10 बजे से लेके ना 10 बजे से नेक्स्ट 10 बजे से 10:05 तक आपका लिंक पोस्ट हो जाया करेगा। ठीक है, आपने बार बार जब मुझे टेक्स्ट करते हैं, क्योंकि हम यानी जब जब आपका टाइम होता है तो हम कोई और काम में मसरूफ़ नहीं होते, इसी के ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, कोई इशू आ रहा हो तो उसको रिज़ॉल्व कर रहे होते हैं, यानी इसी में ही बिज़ी होते हैं। तो आप लोग बार बार जब मैसेज करते हैं तो वो उसी में इंटरप्शन पैदा होती है। तो आप काइंडली थोड़ा सा 5 मिनट वेट किया करें, 10:05 तक इंशाल्लाह लिंक पोस्ट हो जाया करेगा। ठीक है ना? नहीं, आपको लेट होने का कोई नुकसान नहीं है हबीबुर रहमान। अच्छा अच्छा, हबीबुर रहमान, आपको लेट होने का कोई मसला नहीं है। लेट अगर आप 10-15 मिनट हो जाते हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप ज़्यादा लेट होते हैं तो फिर है कि आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो रह जाए, लेकिन उसकी वजह ये है क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड होकर ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा और आपको लिंक मिल जाया करेगा उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। उबैदुर रहमान, अगर आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो आप आके लिंक चेक कर लिया करें, क्योंकि मैं यहाँ से जब हम अपलोड करते हैं तो सारों को टैग कर देते हैं। अभी आप जाके चेक करेंगे तो आप टैग होंगे, आई थिंक वो आप, हो सकता है आपकी आईडी पे ज़्यादा नोटिफिकेशन हो जिसकी वजह से वो लिंक हाइड हो। अब बारी बारी जिस जिसका क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा ये शॉर्ट जस्ट इंट्रोडक्शन था, इसके अंदर आई होप कि आपको वेब डिज़ाइन का, यानी वेब डिज़ाइनिंग क्या है और किस तरीके से चलती है, अगले जो प्रोसेस है वेब डेवलपमेंट क्या होती है, और यानी जो अगले प्रोसेस है उनको अभी आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेब डिज़ाइन तक आपको देना था, उससे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन था और वेब डिज़ाइन तक का के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसमें ये बहुत शॉर्ट सा हमारा इंट्रोडक्शन था, और इसके अंदर आई होप कि मैंने इसको जिसको कहते हैं ना मीनिंगफुल एंड कंसाइज किया है, इसीलिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों और आपके पूछने का टाइम जो है ना वो बच सके। जिन जिन का कुछ है यानी पूछना जो चाहते हैं वो हैंड रेज़ कर सकते हैं, उधर से आपके पास हैंड रेज़ की ऑप्शन आ रही होगी। चैट में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। जी मोहसिन भाई, माइक अगर आपका मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मिनट, मैं भी कर देता हूँ आपको। मोहसिन भाई बोलिए। या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा तो छोटा सा क्वेश्चन ये था कि ये एचटीएमएल जो आपने बोला लैंग्वेज है और सीएसएस भी, जी जी। लेकिन ये बूटस्ट्रैप जो है आपने बोला फ्रेमवर्क के तौर पे यूज होता है, थोड़ा सा इसको डिफाइन करके, मतलब क्या मेन डिफरेंस क्या है, या ये लैंग्वेज है फ्रेमवर्क
इस तरीके जी से मैंने आप थोड़ा-सा मुख्तसर करके इसलिए बताया कि जो किसी का क्वेश्चन है वो भी यानी कि शामिल कर लें। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक जी, जी, थैंक यू। है। अच्छा जी, बेसिकली थोड़ा-सा एचटीएमएल आपको बताता हूँ। एचटीएमएल मैंने जैसा बताया कि वो लैंग्वेज है जिसके अंदर आप काइंडली आप अभी सजेस्ट ना करें कि क्या है, मैं आप जो मुझे थोड़ा क्लियर कर दें, उसके बाद जो है आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये भाई अली सफदर भाई, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? आप सुने अभी। और रौनक भाई कहते हैं भाई आई हैव टू गो ऑफलाइन, सॉरी आई रिकॉर्डेड, देख लूँगा। जी जी, ये ऑनलाइन ये जो है ना आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आप जा सकते हैं। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप को जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एचटीएमएल और सीएसएस बता देता हूँ। एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एचटीएमएल में आप वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो लेआउट होता है कि जो हमने यहाँ पे पेंट में ड्रॉ किया, उसको आप एक किस्म का वो उसका सारा लेआउट बनाते हैं किसमें, एचटीएमएल में। उसके जो कलर स्कीम होती है, उसका जो फॉन्ट स्टाइल होते हैं, उसमें कितना मार्जिन कहाँ पे देना है, कितना किसी चीज़ को टॉप से देना है, लेफ्ट लेफ्ट से देना है, बॉटम से, राइट से, किस बॉक्स को कहाँ एडजस्ट करना है, ये सारा कुछ आप स्टाइलिंग जो है ना, जो डिज़ाइनिंग है वो आप सीएसएस के ज़रिए करते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज है, एचटीएमएल भी एक लैंग्वेज है। और उससे आगे आ जाती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी पैदा करती है, मतलब यूज़र आपकी एग्जांपल एक देता हूँ छोटी सी। जैसे कि आपका जो यूज़र है वो क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट पे एक फॉर्म फिल करता है, ठीक है? फॉर्म फिल किया उसने, और फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही वो नेक्स्ट टैब में जाएगा, उसने नेम लिखा, नेम में कोई नंबर एंटर कर दिया, ठीक है? अब उसने नंबर एंटर किया, जैसे ही अगले फॉर्म में गया, फॉर्म में एक यानी उस फील्ड के नीचे एक जो है ना नोटिफिकेशन जारी हो गया, नोटिफिकेशन उसको शो हो गया। नोटिफिकेशन क्या था कि आपका आपका जो नेम है उसके अंदर नंबर आ रहा है, और नेम के अंदर नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? यानी यू कांट यूज़ नंबर एनी डिजिट इन योर नेम, बिकॉज उसके बाद अब ये जो नोटिफिकेशन शो किया है, ये ना तो एचटीएमएल ने शो किया है, ये ना ही सीएसएस ने शो किया है, ये किसने शो किया है? ये जावास्क्रिप्ट करती है। इस तरीके का इंटरेक्टिविटी डायनामिक बना देती है आपकी वेबसाइट को। ये करता है काम कौन? जावास्क्रिप्ट करती है। अब अगर आपने एचटीएमएल में एक स्ट्रक्चर तैयार किया, उसमें स्टाइलिंग की सीएसएस के साथ और जावास्क्रिप्ट के साथ, उसको ये सारी फंक्शनैलिटी ऐड की, उसको डायनामिक बनाया, तो आप ये इसके लिए आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, ठीक है? काफ़ी सारा जब आपको कोड लिखना पड़ता है, तो उसके लिए ज़ाहिरी बात है आपका टाइम भी लगता है, और जब आपका टाइम लगता है तो आप उसी हिसाब से चार्ज भी करते हो, यानी वेबसाइट एक्सपेंसिव भी हो जाती है, टाइम टेकिंग भी हो जाती है, ये काम बहुत टाइम ले जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपको जो डेली यूज़ वाली की हैं, जो क्लासेस हैं, जो सॉरी, जो डेली यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, डेली यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं, और इस तरह की चीज़ें हैं, वो अगर एक फ़ाइल में रख के पड़ी हुई मिल जाएँ, और आप जस्ट उनको कॉल कर लें किसी एक रेफरेंस से, ठीक है? ये कुछ फाइलें हों जिनके अंदर सारा कोड आपको लिखा लिखाया पड़ा हो, और जो आपको चाहिए हो आप उसको जस्ट कॉल करें, मतलब उसको एक रेफरेंस दिया हो, उस रेफरेंस के ज़रिए से आप उसको अपनी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में लेके आएँ। अब लेके आके आप वहाँ यूज़ कर लें, ठीक है? और तो इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम सेव होगा, और आपका टाइम सेव सेव होगा। आप एक टाइम में यहाँ जहाँ आप एक हफ्ते में एक वेबसाइट बनाते हैं, फ़र्ज़ करें एक टाइम लगा लें, वहाँ पे आप यानी मैनुअली आपने सारा कोडिंग करके एक वेबसाइट एक बनाते हैं, वहाँ पे अब आप हफ्ते में 7 वेबसाइट्स बना सकते हैं, और आपके पास टाइम बचता है। इस तरीके से आप यानी जहाँ पे एक 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 वेबसाइट बना रहे थे, वहाँ पे आप 7 वेबसाइट बनाएंगे, आपका टाइम सेव होगा, और इसी तरह से आप जो है वो उसका अपने क्लाइंट का जो है पैसे बचा सकेंगे। यानी इससे दो पैसे भी बचाए जा सकते हैं, टाइम भी बचाया जा सकता है। चलें ठीक है जी, मोहसिन भाई को क्लियर हो गया। किसी को कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।
मैंने जो आपको डिफरेंस बताया है, ये जावा का नहीं बताया, ये जावास्क्रिप्ट का बताया है। जावास्क्रिप्ट और चीज़ है, जावा और चीज़ है। जावा मोबाइल डेवलपमेंट की एक और लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा शायद क्योंकि अक्सर मिक्स हो जाता है ना। चलिए ठीक हो गया जी। हबीबुर रहमान आप उफ़ कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। उफ़ आपने ये कहा कि पता नहीं कैसा समझाया है, या शायद खुश होके कहा है। नहीं, मैंने वो इनका दोबारा क्वेश्चन वही मैंने वो पूछ रहे हैं ना मोहसिन भाई, मैंने ऑफ किया है कि इनको अभी तक ये नहीं समझ नहीं नहीं, आया कि उनको सी आ एस गई एस टी समझ, एम एल। उन्होंने बताया है कि मुझे जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया है। यही कहा है ना आपने? जी जी भाई। काइंडली मोहसिन भाई बताइएगा। जी जी, मैंने यही कहा, मुझे थोड़ा सा डिफरेंस में क्लियर नहीं था। ये अच्छा अच्छा, आपकी पूरी बात सुन के मुझे अब क्लियर हो गया। मैंने कहा अब मुझे समझ आ गई कि इनमें बिल्कुल डिफरेंस बिल्कुल क्या है। सही हो गया, मुझे समझ आ गई थी क्योंकि आपने वो आगे जो इमोजी लगाई है उससे पता चल रहा है कि आप खुश हो रहे हैं। ठीक हाँ। है, चलें ठीक है जी। अभी किसी और भाई का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये जी, ये सरदार अब्दुल वहाब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी साइन इन वाली अच्छा यूसुफ, आप नो कह रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाह रहे हैं? काइंडली माइक आप अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके ओके ठीक है, सही। अ, अच्छा, मैं वो उधर पढ़ रहा था सरदार अब्दुल वहाब का जो है ना क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन है कि जी जो नोटिफिकेशन जावास्क्रिप्ट दे रहा था, क्या वो बूटस्ट्रैप भी देगा? जी बिल्कुल, बूटस्ट्रैप भी देगा। और क्या आप बाउंड नहीं हो जाएंगे इससे कि आप जावास्क्रिप्ट अब मैनुअल यूज़ नहीं कर सकते? आप जावास्क्रिप्ट मैनुअल कुछ फंक्शनैलिटी आप समझते हैं कि आप कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाना चाहते हैं, जो बनी बनाई फंक्शनैलिटी आपको मिली है बूटस्ट्रैप में, आप वो यूज़ नहीं करना चाहते, या करना भी चाह रहे हैं उसमें थोड़ी सी अपने से तब्दीली चाह रहे हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी खुद भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके लिए नहीं, मतलब एक यूज़र जो जिसको जावास्क्रिप्ट आती है वो खुद भी ऐड कर सकता है, और सी एस एस भी खुद ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकता है। यानी बूटस्ट्रैप आपके काम को आसान करता है कि आपको डेली यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस तो दे देता है, लेकिन साथ ये फ्रीडम भी देता है कि जी आप अपना जो मैनुअली काम करना चाह रहे हैं, मैनुअली चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकें। ठीक है जी। जी शहबाज अब्दुल वहाब, अब्दुल जब्बार, आपकी मैं बात समझ रहा हूँ। रोड मैप यहाँ इसलिए नहीं दिया है क्योंकि रोड मैप जो है वो कुछ डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है कि वेब डिज़ाइनिंग में हम क्या क्या फॉलो करेंगे उसमें, क्योंकि एक एक चीज़ वो आपको सिर्फ ये जो है ईमेल हो जाएगा, या शायद आपके पास आने से पहले डिस्कस कर लिया है हमने कि रोड मैप हमारे जो कोर्स का है, जो ट्रैक होगा, वो हम आपको ईमेल भी ईमेल शायद हो जाए, बल्कि ईमेल भी हो जाएगा और ग्रुप में भी उसका लिंक पोस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि किस तरह किस किन किन चीज़ों को हमने लर्न करना है और किस तरह से फॉलो करेंगे, और जो मॉड्यूल हम पढ़ रहे होंगे उसका मिला उसको उसका आपको कोर्स का वो मिल जाएगा। एंड देन जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे पहुंचेंगे, जैसे हम HTML पढ़ेंगे, तो आपको HTML का मिल जाएगा इंशाल्लाह। आज यानी कल कल के लेक्चर से पहले आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जब हम CSS पढ़ेंगे तो CSS भी आपको मिल जाएगा। एंड देन बूटस्ट्रैप पे आएंगे तो बूटस्ट्रैप के भी सारा रोड मैप आपको वो सेंड हो जाएगा। कि उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मुझे एक्सपीरियंस है कि जब रोड मैप दे दिया जाता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि रोड मैप मिल गया है और आउटलाइन सारी मिल गई है, तो वो क्या करते हैं, वो जनाब पिछले को जो हम देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, स्टूडेंट इसी तरह से करता है, उसको गूगल पे आप जो आप ढूंढेंगे वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वो पिछले को प्रैक्टिस नहीं करता, अगले की तरफ जब स्टूडेंट भागेगा तो वो पिछला उसको क्लियर नहीं होगा और अगले का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो क्योंकि वो कहेगा यार डबल माइंडेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा हमारा सबसे डिफरेंट चीज़ यही है कि हम आपको आउटलाइन नहीं दे रहे। ठीक है ना, और जी किसी भाई का क्वेश्चन है तो पूछना चाहे तो पूछ सकता है यहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 10 मिनट्स और हैं।
जी दीपक भाई आप मैं अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ लें। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही सर? जी जी सुन रही है, सुन रहे हैं। अ, जैसे सर हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट को हम बैकएंड में भी यूज कर सकते हैं क्या? चलिए यही क्वेश्चन है, कोई और भी क्वेश्चन है? नहीं सर, यही क्वेश्चन है। जावास्क्रिप्ट जो है और HTML और CSS, ये तीनों जैसा मैं हमने डिस्कस किया है, ये फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब फ्रंट एंड और बैक एंड का जो डिफरेंस है, अगर आपने प्रोमो वीडियो देखी है तो उसके अंदर हमने बताया था कि ऐसी चीज़ें जो यूज़र को नज़र आती हैं, जिनको यूज़र देख रहा होता है, यूज़र इंटरफेस जो डिज़ाइन होता है, यूज़र इंटरफेस को जब वो कोडिंग में कन्वर्ट करके वेबसाइट बन जाती है, तो जो हिस्सा वेबसाइट का को नज़र आ रहा होता है उसको फ्रंट एंड कहते हैं। और जो हिस्सा यूज़र को नज़र नहीं आता, जिसमें PHP का कोड शामिल हो सकता है, डेटाबेस की फाइल्स हो सकती हैं, उसके अंदर डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ सारा रिकॉर्ड डाटा, वो चीज़ें हो सकती हैं। और उसके अंदर सिर्फ PHP का नहीं, PHP की जगह कोई और लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है, जैसे कि ASP का लिखा हुआ है, JSP का लिखा हुआ है, ASP.NET का लिखा हुआ है, किसी भी लैंग्वेज का कोड जो सर्वर साइड लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसका कोड वो आपको नज़र नहीं आता। लेकिन यानी कि ये जो फाइल्स होंगी जो आपको नज़र नहीं आती हैं, जिसका कोड ब्राउज़र में शो नहीं होता, ब्राउज़र में लोड नहीं होता, उसको कहते हैं वो वेबसाइट का जो हिस्सा होता है उसको वेबसाइट का बैकएंड कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि बैकएंड के ऊपर क्या हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं? नहीं जी, बैकएंड के ऊपर जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं होती है। फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड को मैनेज करने के लिए, फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए जो है वो हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो वेबसाइट अब वेबसाइट की जो टाइप्स हैं, उसको हम यानी कल का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने HTML से स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। तो उसके अंदर यानी हम डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ी सी डिटेल में करेंगे कि वेबसाइट की कौन सी टाइप्स हैं और वेबसाइट की किन टाइप्स को हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं और किन को हम नहीं करेंगे, जो हमारे से अभी आगे हैं, जो बियॉन्ड द कोर्स हैं, ठीक है। तो जो वेबसाइट की टाइप हम इससे बनाते हैं, यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, उसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। सॉरी कहते हैं क्लाइंट साइड डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। ऐसी वेबसाइट जो क्लाइंट साइड, यानी क्लाइंट साइड का मतलब होता है कि आपके ब्राउज़र में जो ब्राउज़ जहाँ से वेबसाइट की जा रही है, उसके ऊपर लोड होके रन होती है, जो वेबसाइट कम्प्लीटली उस पर लोड होती है, वो वेबसाइट आप बनाने जा रहे हैं, उसको कहते हैं आप क्लाइंट साइड, यानी क्लाइंट साइड लैंग्वेज, सॉरी क्लाइंट साइड वेबसाइट। क्लाइंट साइड वेबसाइट भी में भी दो आ गई, सर्वर्स सॉरी डायनामिक और स्टैटिक। अब जब आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो वही क्लाइंट साइड वेबसाइट डायनामिक वेबसाइट बन जाती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ ना करें तो उसको हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज तो वेबसाइट तो होती ही है, लेकिन वो स्टैटिक क्लाइंट साइड वेबसाइट होती है, क्लाइंट साइड वेबसाइट होती है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? जी जी सर, मुझे क्लियर हो चुका। अच्छा जी, किसी और भाई का क्वेश्चन है? मोहम्मद तकी, आपका कोई क्वेश्चन हो? दीपक भाई तो हो गया है। अब्बास रज़ा, आप जो अब्बास रज़ा चूँकि बिल्कुल न्यू हैं, तो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो? सब क्लियर है, उबैद भाई कह रहे हैं, ठीक है। उबैदुर रहमान की बात कर रहा हूँ जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उबैदुर रहमान भाई कह रहे हैं। अच्छा जी, अब्बास रज़ा आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो यस सर, सुन रहा हूँ। जी, कोई क्वेश्चन है आपका, पूछ सकते हैं आप, चूँकि काफ़ी इसमें बिल्कुल आपका ये पहला कोर्स है वह ये IT के अंदर, तो आप पूछ सकते हैं कोई, अगर इसमें कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो। जी,
सर जी ये बूटस्ट्रैप का मेरा वाक़ई नहीं था हो रहा है। ये तो लैंग्वेजेस का पता लग गया ना, हाँ HTML और CSS, ये 2 लैंग्वेजेस हैं। जी जी इसके अंदर कोडिंग होती है जिसके थ्रू वेबसाइट चलती है। जी जी ठीक है, मतलब HTML के अंदर तो उसका स्ट्रक्चर होता है और CSS के अंदर मुकम्मल डिजाइनिंग होती है। जी ये जी बूटस्ट्रैप और इसका नहीं मुकम्मल तौर पे जो हम बूटस्ट्रैप लिखते हैं बूट जी 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 पूछे और ये एरर की सूरत में होती है नहीं नहीं जब बूट कोई मैं एरर बता हो। देता हूँ आपको चूंकि ऑलमोस्ट दूसरों को तो क्लियर हो चुका है तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मे बी आपके लिए चीज़ न्यू है तो आपको ये प्रॉब्लम कर रही हो तो बूटस्ट्रैप जो है वो क्या होता है बूटस्ट्रैप HTML के लिए उसी तरह से ही काम करता है जैसे CSS कर रही है लेकिन अब आपको एक मैं सिंपल मिसाल देता हूँ HTML क्या होती है HTML आपका घर है पूरा और आपने जी बनाया उसमें ईंटें लगाई हैं ठीक है ना ईंटों से आपने घर बना लिया जी तो ये काम जो ईंटें हैं ना ये आपके घर के लिए क्या वेबसाइट के लिए ईंटें क्या होती हैं वो HTML होती है ठीक है HTML और जो उसके ऊपर जी कलर पेंटिंग वगैरह होती है ना अब वो आपको एक एक कलर आपको चूज़ करना पड़े एक एक आपको यानी जो सीमेंट लगाते हैं एक एक चीज़ खुद जाकर बाज़ार से लानी पड़े उसको आप लिख के जी दें जी वो आपको दें तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है बजाय कि आपके यस पास सारा मटेरियल वो यानी उसके बने हुए हैं कि जी अगर आप इस तरह का घर बनाना चाहते हैं तो आप अगर आप इस तरह का घर बनाना चाहते हैं तो आपको ये वाला मटेरियल चाहिए होगा तो आपके पास बना हुआ सारे पैकेजेस पड़े हों तो आप उठा के ला के उसको यूज़ करना कितना इजी हो जाएगा कितना जल्दी घर बनेगा ना यस तो सर इसी तरह से HTML का जो HTML का नहीं सॉरी जो CSS का कोड होता है ना वो आपको लिखने से बचाने जी के लिए बूटस्ट्रैप की जो है ना बूटस्ट्रैप क्या होता है कुछ फाइलें होती हैं ठीक है ना जिस तरह एक सॉफ्टवेयर होता है ना इस तरह से कुछ फाइलें होती हैं एक फाइलों की कलेक्शन है और उन फाइलों के अंदर क्या होता जी है CSS का कोड पड़ा होता है कोडिंग कोडिंग पड़ी जी होती है और आपको बना हुआ पैकेज जिस तरह मिल जाता है ना वैसे ही कोडिंग का एक जी पैकेजेस आपको मिल जाते हैं आप उनको यूज़ करना चाहें जहाँ पे वो आप यूज़ कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट जल्दी बन जाती है उससे ठीक है ना CSS जी और जावास्क्रिप्ट जो 2 लैंग्वेजेस हैं ना जो जावास्क्रिप्ट तो हमने अभी इसमें नहीं पढ़नी है लेकिन आप फ्यूचर में इसके बाद नेक्स्ट हम जब कोई कोर्स देंगे या कहीं और से आप पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है तो जावास्क्रिप्ट और CSS को मिला के ना ताकि इन दोनों का काम आपका आसान हो जाए ना लिखना पड़े आपको कोड तो उसके लिए बूटस्ट्रैप बना दिया गया समझ आ गया जी ताकि आपके सर पास मैंने जी जी जावा लैंग्वेज तो पढ़ी हुई है। जावा लैंग्वेज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है मगर जावा स्क्रिप्ट के बारे में नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन है। जावास्क्रिप्ट उससे थोड़ी जावा डिफरेंट है जावा जो है ना वो नेटवर्किंग की लैंग्वेज है और मोबाइल की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आजकल यूज़ हो रही है एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशंस है ना वो उसी में बनती हैं लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है ना वो वेब डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज है ठीक है ना जी सर ओके हो गया अब्दुल वहाब मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा है टेस्टिंग यानी मैंने आपको बताया कि हमने उससे जो पहले के फेज़ थे उनको मैं डिफ़ाइन करना आपके लिए ज़रूरी था ठीक है ना जिनके साथ आपका कंसर्न है मैंने वो चीज़ें की हैं जिसको कहते हैं ना इंफॉर्मेशन इतनी जितनी आपके लिए फॉर द टाइम बीइंग ज़रूरी है इसको पढ़ने के लिए वो मैंने क्लियर की है उससे आगे की जो बातें हैं उसको अभी आप करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड वाली बात हो जाएगी ठीक है ना अब्दुल वहाब सुन रहे हैं ना आप ओके ठीक हो गया जी चलें जनाब जी हमारा सेशन का टाइम हो गया है और हम इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं इंशाल्लाह जो बीच में थोड़ी बहुत इंटरप्शन हुई उसको उसकी कोई कटिंग वगैरह करके इसको कल के लेक्चर से पहले कुछ थोड़े ही घंटों में ना अपलोड कर दिया जाएगा और लिंक आपको यूट्यूब के अंदर सॉरी यूट्यूब का जो लिंक है वो आपको उसके अंदर ग्रुप के अंदर मिल जाएगा ठीक है जनाब सबको जो है अल्लाह हाफिज़ कहते हैं